आज बात करते हैं बीजेपी की कद्दावर नेता रही सुषमा स्वराज की। अब इस दुनिया में सुषमा स्वराज नहीं है, लेकिन उनके काम आज भी बोल रहे हैं। उनका बिहार के मुजफ्फरपुर से वास्ता रहा था। वे मुजफ्फरपुर की गलियों में चक्कर लगाया करती थी। तब उनके हाथ में एक तस्वीर होती थी। उन्हें मुजफ्फरपुर के बदनाम मोहल्ले से भी पाला पड़ा था। इतना तो समझ ही गए होंगे कि सुषमा स्वराज के जमाने में मुजफ्फरपुर में बदनाम मोहल्ला कौन सा था। उसका नाम चतुर्भुज स्थान है। यह मुजफ्फरपुर का रेड लाइट एरिया था। बाद में सुषमा स्वराज जब सत्ता में आई तो उन्होंने चतुर्भुज स्थान में लोगों के पुनर्वास के लिए काफी काम किया। सुषमा ने यहाँ काम करने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए कई प्रयास भी किए। दरअसल मार्च 1977 का ये वाकया है। उस समय आपातकाल में ढील दी गई थी। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तार किए गए राजनीतिक दलों के लोगों को सरकार छोड़ने लगी थी। नए सिरे से लोकसभा चुनाव की घोषणा की गई, लेकिन उस समय जॉर्ज फर्नांडिस पर क्रिमिनल मुकदमा चल रहा था। इसकी वजह से उन्हें जेल से रिहा नहीं किया गया था। वे जेल में ही बंद थे। लेकिन उस समय तक जॉर्ज फर्नांडिस दक्षिण बॉम्बे की सीट से चुनाव लड़ते आए थे। लेकिन इस बार छात्र आंदोलन के नेता रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण की सलाह पर 1977 के लोकसभा चुनाव में जॉर्ज साहब ने चुनाव क्षेत्र बदल दिया। 1977 में मुजफ्फरपुर से मैदान में उतरे। चूंकि तब जॉर्ज फर्नांडिस जेल में बंद थे, इसलिए खुद पर्चा दाखिल नहीं कर सकते थे। उनका पर्चा दाखिल करने के लिए दो महिलाएं मुजफ्फरपुर पहुंची। पहली उनकी बीबी लैला कबीर थीं और उनके साथ जो दूसरी महिला थीं वो थी सुषमा स्वराज। सुषमा स्वराज उस समय 25 साल की थीं। नामांकन का पर्चा भरा गया था, लेकिन अब प्रचार की जिम्मेदारी थी। जॉर्ज फर्नांडिस तो खुद प्रचार नहीं कर सकते थे। तब उनका चुनाव प्रचार एक तस्वीर के जरिए किया गया था। उस तस्वीर में जॉर्ज अपने हाथ में हथकड़ी पहने हुए थे। 30 हजारी कोर्ट के बाहर यह तस्वीर खींची गई थी। यही तस्वीर इमरजेंसी के दौरान इंदिरा के विरोध का प्रतीक भी बन गई थी। सुषमा स्वराज इसी तस्वीर को हाथ में लेकर मुजफ्फरपुर की गलियों में खूब प्रचार करती नजर आती थी। कहा जाता है यही वो दौर था जब उनका पाला मुजफ्फरपुर के बदनाम मोहल्ले चतुर्भुज स्थान से हुआ था। वहां भी प्रचार करने के लिए सुषमा स्वराज गई थी। सुषमा स्वराज का जॉर्ज फर्नांडिस से गहरा लगाव था। वे कई बार जॉर्ज फर्नांडिस के लिए रिस्क उठाती थी। दरअसल जून 1975 में इंदिरा गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बतौर सांसद अयोग्य ठहरा दिया था। उस समय जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि इंदिरा गांधी आपातकाल जैसा कदम उठा लेंगी। 25 जून की रात उस समय विपक्ष का चेहरा रहे चंद्रशेखर नेपाल के नेता बीपी कोइराला के साथ कनॉट प्लेस के रिवोली सिनेमा में फिल्म देखकर निकल रहे थे। तभी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जाता है कि गिरफ्तार करने वाला पुलिस अफसर नरम दिल का था। उसने चंद्रशेखर को आधे घंटे का समय दिया ताकि वो गिरफ्तार होने से पहले जरूरी फोन कॉल कर ले। जिस समय चंद्रशेखर फोन कर रहे थे, वहां बैठी एक टेलीफोन ऑपरेटर उनकी बात ध्यान से सुन रही थी। वो गर्ल ऑपरेटर मजदूर संगठन से जुड़ी हुई थी। उसने तुरंत ओडिशा के गोपालपुर फोन किया और वहां छुट्टी मांगने गए जॉर्ज फर्नांडिस को इमरजेंसी लगने की सूचना दी। पुलिस के पहुंचने के कुछ ही मिनट पहले जॉर्ज फर्नांडिस वहां से मछुआरे के वेश में फरार हो गए। इसके बाद तो जॉर्ज ने अपनी हुलिया ही बदल डाली। उन्होंने लंबी दाढ़ी बढ़ा ली। वे सिख के वेश में कभी बिहार आते तो कभी तमिलनाडु और गुजरात पहुंच जाते। जॉर्ज को छोड़कर विपक्ष के लगभग सभी नेता जेल में थे। दरअसल जेल से बाहर जॉर्ज इंदिरा गांधी सरकार के विरोध में कुछ धमाकेदार करने की सोच रहे थे। बड़ौदा में इंदिरा गांधी की सभा होनी थी। जॉर्ज ने अपने कुछ साथियों के साथ योजना बनाई कि इंदिरा गांधी की सभा के ठीक पास सार्वजनिक टॉयलेट में कुछ धमाका किया जाए। कहा जाता है कि इसके लिए उन्होंने डायनामाइट भी जुटा लिए थे। वो इस कारनामे को अंजाम दे पाते, इससे पहले ही बिहार में उनके कुछ साथी पकड़े गए। मुकदमा दर्ज किया गया। जॉर्ज फर्नांडिस बड़ौदा डायनामाइट केस में मुख्य आरोपी बनाए गए। लंबे समय तक इंदिरा सरकार की आंख में धूल झोंकने के बाद जॉर्ज आखिरकार गिरफ्तार कर लिए गए। उस पुलिस अधिकारी को ऊपर से मौखिक आदेश मिला कि जॉर्ज को गोली मार दिया जाए। पुलिस अधिकारी ने जवाब में कहा कि उन्हें यह आदेश लिखित में चाहिए। इससे जॉर्ज फर्नांडिस की जान बच गई। उन्हें दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया। उसी समय की तस्वीर मुजफ्फरपुर चुनाव में खूब काम आई। दूसरी ओर जॉर्ज फर्नांडिस की जान तो बच गई थी, लेकिन कोई भी वकील डर के मारे उनका केस लेने के लिए तैयार नहीं था। उस समय सुषमा स्वराज की उम्र महज 24 साल थी। चंडीगढ़ से लॉ की पढ़ाई पढ़ने के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते महज 2 साल हुए थे। उस समय उनकी शादी भी नहीं हुई थी। उनकी शादी स्वराज कौशल से होने वाली थी। वो भी कोर्ट से जुड़े हुए थे। तब दोनों नौजवान वकील 30 हजारी कोर्ट में जॉर्ज फर्नांडिस के बचाव में पेश हुए। बाद में सुषमा स्वराज मुजफ्फरपुर में आकर जॉर्ज के लिए चुनाव प्रचार भी करती हुई देखी गई। इस खास कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। खबरों में अन्य अपडेट्स के लिए आप बने रहें बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।